अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमड़े होंगे। मैं प्रकाश कुदरत और आप लोग वीडियो कर रहे हैं। मोदी मेलोनी अगेन वायरल इन G7 पाक मीडिया शो। फिर से मिला है, मैंने पिक्चर्स देखे ट्विटर पे। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है, क्या बातें हुई होगी। वॉच करने से पहले हमारे चैनल मॉनिटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर दीजिए। करें। अगर मैं सोशल सर फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो सर इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। तो G7 समिट की हम बात कर रहे हैं। G7 समिट में पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद मेलोनी ने खास संदेश देते हुए कहा कि हमारी दोस्ती बहुत खास है। बिल्कुल, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत है। क्या हुआ? अब मेलोडी हो रहा है तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसको फ्रेम से बाहर नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान फ्रेम के अंदर रखना मजबूरी है। इंटरनेशनल पावर जितने भी हैं उनको उनकी मजबूरी है। एक तो आपके पास एटॉमिक पावर है आप, और दूसरा आप जिस खिते में रह रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल क्रिएट हुआ है, लोगों को जरूरत है आपकी। तो G20 हुआ, हमने बोला कि भाई G21 होना चाहिए। अफ्रीका को हमने इनवाइट किया, सबकी वोट की और वो G21 हो गया और पहले आधे घंटे में काम खत्म कर दिया था। कनाडा में हो रहा है G7, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 डिक्लेरेशंस दे दिए। एक कि G7 अब G8 होगा, G9 होगा, G10 होगा। बल्कि ये तो ऐसा हो गया जैसे कि ये सोनिया गांधी का घर हो। जो नया प्राइम मिनिस्टर है, ये मुझे ट्रूडो से तो बहुत बेहतर लगता है और मुझे लगता है कि ये इंडिया की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कनाडा की, वो कैसे गेम कर रही है और वो कैसे अफेक्ट कर रही है इस इंडिया और कैनेडियन रिलेशनशिप पे। अच्छे लग रहे हैं, पिक्चर्स बहुत अच्छी है, आई मस्ट से। हाँ, तो क्यूटनेस ओवरलोडेड था वो। और अच्छा, मोदी जी ने नहीं किया ये बात की जॉर्जिया मेलोनी जी ने। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। G7 समिट 2025 के दौरान एक बार फिर से दिखा मेलोडी मैजिक। पीएम नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई कनाडा के अंदर। दोस्तों, दोनों लीडर्स ने हाथ मिलाए, मुस्कुराए और छोटी सी दोनों के बीच में वार्म कन्वर्सेशन भी हुई। ये कैजुअल हैंडशेक नहीं था दोस्तों सिर्फ, बल्कि दिखाता है कि दोनों लीडर्स के बीच में कितनी केमिस्ट्री है, जो पिछले साल हमने रोम और दिल्ली की मीटिंग्स के बाद और स्ट्रॉन्ग होती देखी थी। दोस्तों, मोदी जी ने बताया कि इंडिया इटली पार्टनरशिप अब सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल तक शामिल नहीं है, बल्कि क्लीन एनर्जी, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और टेक इनोवेशन जैसे एरियाज में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। इस बार भी दोस्तों सोशल मीडिया पर #मेलोडी ट्रेंड करने लगा। पब्लिक ने इस जोड़ी को फिर से वायरल बना दिया है। पीएम मेलोनी ने भी मोदी जी के साथ दोस्ती को अप्रिशिएट किया और बोला कि इंडिया इटली के रिलेशंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भी ऊपर जा रहे हैं, जो कि दोनों देशों की आवाम को सीधा फायदा दे रहे हैं। मेलोनी के पोस्ट पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। प्रधानमंत्री मेलोनी, भारत और इटली की दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है और इसका फायदा दोनों देशों की जनता को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। भाई G7 हो रहा है कनाडा में, कनाडा को लीड लेनी चाहिए और वहां पर ट्रंप ने लीड लेनी शुरू कर दी। जैसे कि कनाडा 51st स्टेट अमेरिका का ऑलरेडी बन गया। वहां पर खड़े होकर बोल दिया, भाई होस्ट कंट्री जो होती है उसको बोलने का हक होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भाई G20 हुआ, हमने बोला कि भाई G21 होना चाहिए। अफ्रीका को हमने इनवाइट किया, सबकी वोट की और वो G21 हो गया और पहले आधे घंटे में काम खत्म कर दिया था। कनाडा में हो रहा है G7, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 डिक्लेरेशंस दे दिए। एक कि G7 अब G8 होगा, G9 होगा, G10 होगा। बल्कि ये तो ऐसा हो गया जैसे कि ये सोनिया गांधी का घर हो। 10 नंबर 10 नंबर ही है, 10 नंबर पे रहती हो। वही डोनाल्ड ट्रंप भी करने वाले हैं। वहां पर अब इनवाइट कर दिया किसको भी, उन्होंने बोल दिया चाइना को G7 का मेंबर बनना चाहिए, व्हाई नॉट। उसके ऊपर बहुत ज्यादा
अड़कड़े लगाई जा रही हैं। उर्सुला वंडरलैंड, उसका नाम वंडरलैंड ही है क्योंकि सारे काम वंडर वाले करती है, उसने भी गुस्सा जताया है कि भाई ये तुम क्या करते जा रहे हो, ये सारे के सारी जो G7 है इसका तूने सत्यानाश कर दिया है चाइना को बीच में बुलाकर। ये सारे मुद्दों पे बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया कि सीज फायर इजराइल और ईरान के बीच में नहीं होगा। ये भी बोल दिया है कि अगर किसी ने सीज फायर करने की कोशिश करी तो उसका बुरा हाल मैं करने वाला हूं। वैसे उन्होंने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन उन्होंने बोल दिया सीज फायर नहीं होगा। G7 की मीटिंग के लिए नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंच चुके हैं, रेड कार्पेट बिछ चुका है, गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जा चुका है। मतलब ये जहां पर भी जाते हैं छा जाते हैं। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा इस G7 मीटिंग के अंदर। जो लोग कहते थे कि भाई नरेंद्र मोदी को मीटिंग में इन्वाइट नहीं किया जा रहा, उनको इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, ये 2014 के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है वहाँ पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि अब बात बदल देनी चाहिए और अब उनको इन्वाइट किया गया है। तो अब जो कह रहे थे कि नहीं इन्वाइट किया गया वो लोगों को काफ़ी रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे अब तो। नहीं, वो बात अब बिल्कुल ठीक है कि मतलब अब दुनिया की जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उन्होंने जाना था और वहाँ पे जो भी मामला जो होने थे उनके, वो एक मतलब एक अमीर मुल्क है और तरक्की याफ्ता मुल्क के वो जो उसकी दौड़ में है शामिल हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए उसे बुलाना था, वो तो अंडरस्टूड सी बात थी। बाकी वो जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी चले जाएँ, जैसे मर्जी कर लें, G7 की बजाय जाके बेशक ट्रम्प के गोटो गिड्डो में बैठ जाएं, जाके होना फिर भी कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं होना? मतलब देखिए हम तो कह रहे थे कि भाई उसके बाद इनकी इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाएगा, उनका डिफेंस सिस्टम देख लें भाई, कह लें कि F-35 एंड SU-57 अमेरिका से ख़रीदने वाले हैं। और हम जो कह रहे थे कि हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उनको इन्वाइट किया है US ने स्पेशली, वो भी सामने खबरें आ रही है कि इन्वाइट ही नहीं किया गया हुआ। तो फिर उनको तो चले फिर भी इन्वाइट किया जा रहा है जगह के ऊपर। नहीं बिल्कुल, देखिए इन्वाइट किया जा रहा है, वो जिस वजह से इन्वाइट किया जा रहा है वो है इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसी है, जो थ्योरी है उसके मुताबिक। मतलब अब जो ईरान और इजराइल का मामला चल रहे हैं, उन्हें उस साइड पे, यूरोप वाली साइड को, यहाँ पे कोई मुल्क तो चाहिए ना जिसकी वजह जिसकी प्ली लेके वो अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो फुली सपोर्ट नहीं करेगा। मुस्लिम ब्रदर है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है। और रही बात आपकी, अगर वो तैयार होंगी वो F-35 ले लें, कुछ भी ले लें। मेरा पहले भी एक ही बयानिया था, अभी भी एक बयानिया है कि टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी अच्छी ले लें, उसको चलाने वाला बंदा चाहिए। जो क्या जो नया प्राइम मिनिस्टर है, ये मुझे ट्रूडो से तो बहुत बेहतर लगता है और मुझे लगता है कि ये इंडिया की तरफ इसका झुकाव है। ऐसे में जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कनाडा की, वो कैसे गेम कर रही है और वो कैसे अफेक्ट कर रही है इस इंडिया और कैनेडियन रिलेशनशिप पे। देखो सच्चाई ये है कि मिर्जा साहब, पहले हम देखते हैं कि इससे पहले मार्क कार्ने जो अभी प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले जस्टिन ट्रूडो थे, और जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। उसने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह, उसकी मदद ली हुई थी। जगमीत सिंह जो एक प्रकार से खालिस्तानी एक्टिविस्ट माने जाते हैं, और उसके कारण क्या था कि जो हरजीत सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, भारत के तरफ से वो वांटेड लिस्ट पे भी है, वो उसको मारा गया था कनाडा में। और भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बताया था कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है। और वो सुनने में यह आया कि जो इंटर गैंग राइवलरी थी लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप में, हो सकता है उसको मारा हो। मगर जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रकार बहुत एब्सर्ड भारत की तरफ उंगली उठाई थी और उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। भारत ने हरदम यह कहा था अगर आपकी एलिगेशन है तो आपके पास वेयर इज योर एविडेंस, एविडेंस दे, भारत आपके साथ कोऑपरेट करेगा। मगर वो कभी भी एविडेंस भारत को नहीं दे पाए। कहने का मतलब वो अंडर प्रेशर थे, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से मदद चाहिए थी उनको, जगमीत सिंह की, और इसलिए वो ये कार्रवाई कर रहे थे। मगर उसने भारत और जो कनाडा के रिलेशनशिप है उनको वो 10 से 15 साल पीछे ले गए, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, वो भी पीछे चला गया। भारत और कनाडा के बीच में ट्रेड की जो अब बढ़ रहा था उसके अंदर भी कमी आई, टूरिज्म में भी कमी आई, और ऐसे पगार पे पहुंच गए थे भारत और कनाडा के रिलेशन कि वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वो उसको बोलते हैं फ्रॉस्टेड रिलेशनशिप हो गए थे।
ओके वीडियो स्वीटी वीडियो जो कि पहले तो ये जो जोड़ी जिसको लोग बोलते हैं, ये बहुत पहले हम लोग वीडियो बना रहे थे तब भी एक सीन वायरल हुआ था। आई हुई थी। हाँ, इन लोगों की, इन दोनों की, मतलब लोगों तो नहीं, दोनों कह सकते, तो लोग बहुत ही वायरल कर रहे थे, लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे थे, कोई क्या कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, कोई यार अब इन दोनों के अलग वो है टेंशंस होंगे, एज अ लीडर जो है लेकिन लोग जो है कुछ अलग समझ रहे थे। मैं कल से चेक कर रहा था, बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं, तरह तरह के लोग मतलब मोदी जी को कह रहे हैं कि भाई तो तेरे तो मुझसे एक कमीने तो बिल्कुल एक बहुत ही हद कर दी थी कि देखो पिन मिल गया इसको, फलाना ढिंगाना, इस तरह की बातें करे। तो इस तरह की सीन होते हैं भाई, बाकी उन लोगों का पता नहीं क्या टेंशन चल रहा है, उनके क्या डिस्कस कर रहे हैं वो लोग अपनी अपने। बातें हैं, अपनी पॉलिटिकल बातें होंगी, अब जो सिचुएशंस है, करंट सिचुएशन पे बातें होंगी, डेफिनेटली ट्रेड के बारे में बातें उन्होंने की होंगी। ये जो है लोग बना रहे थे कि जो है दोनों मिल गए, एक साथ मिल गए, ये कुछ अलग लेवल के लोग हैं। एक रिव्यू और बनाया इनके था, बारे में राजा को रानी मिल गया, इस तरह कुछ सीन था। हाँ, बाकी जो G7 के बारे में बातें थी, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है हम लोगों ने वीडियो बनाई थी कि G7 में पीएम मोदी को बुलाया नहीं गया है, ये आ रहा था, लेकिन कनाडा में हो रहा था तो शायद वो जो कुछ सीन पे जिस तरह नहीं के वो last में अब आया हुआ है, तो दैट मींस उनको बुलाया गया था। तो लोग अपने हिसाब से बोल रहे थे, लेकिन अब इंडिया को नहीं बुलाएंगे तो फिर तो ये अब कैसे इग्नोर कर सकते हो? पूरा एक साइड को मतलब अब किस तरह इग्नोर कर, पूरी कंट्री है वो, और बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, उसका पीछे रख नहीं सकते हो। बाकी ये वीडियो थी, सोचा स्प्रेड करते हैं, अगर पसंद आए तो प्लीज फॉलो फॉलो साथ में जो पहले कहने उसे लाइक जरूर करिए, तुम तो चलिए कि सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।